अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हमारे शरीर में जब भी कोई दर्द होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में, तो इंसान जो है वो नेचुरली वो रोने लगता है। तो इसका साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और इस्लामिक दृष्टि से इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, उन कारणों को हम जो है यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न से अगर देखा जाए तो जब हमारे शरीर पे कहीं पर भी कोई चोट लगती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दिमाग को सिग्नल देता है, जिससे दिमाग में अमिगडाला और हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाते हैं और वो इमोशंस का रिस्पॉन्स करते हैं। सेकंड क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी दर्द के समय शरीर के अंदर से कार्टिसोल और एड्रेनल, ये दो हार्मोन्स बढ़ते हैं और रोने से इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होता है और दिमाग को थोड़ा आराम मिलता है। अब पेन जो है कम करने का जो तरीका है कि आंसू बहने से शरीर में हमारा जो एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है, जो नेचुरली एक पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे हमारा जो है, अगर हम नेचुरली अगर वो आंसू बहाते हैं तो ये पेन किलर जो है की तरह काम करता है। हमारा इमोशंस रिलीज होते हैं। जब शरीर में शारीरिक या मानसिक रूप से दर्द होता है तो रोने से हमारा जो रिलीफ मैकेनिज्म है वो कम होता है, तनाव कम हो जाता है। अब सोशल सिग्नल भी हैं कि जब इंसान इवोल्यूशनरी, यानी जब दर्द में या कोई गमगीन हो या मानसिक कोई पीड़ा हो तो रो करके ये दूसरे आदमी को ये संकेत देता है कि ये इंसान कोई परेशानी में है या कोई दर्द में मुब्तला है। तो रोना एक शरीर की नेचुरल सिस्टम है जो दर्द को कम, तनाव को घटाता है और दूसरों की मदद मांगने के लिए होता है। कुरान में भी रोने का जिक्र है। सूरह मरियम आयत 19 से 58 में कि बंदा अपने रहमान के सामने सजदे में जा कर के अपना दर्द बयान करता है और रोता है। दूसरा सूरह अल-माइदा में भी आयत नंबर 5 से 83 में कहा है कि ईमान वाले जब अल्लाह की बड़ाई सुनते सुनते उनका ईमान ताज़ा हो जाता है और वो अश्क बहाने लगते हैं। हदीस में भी रोने का जिक्र मिलता है। इब्न माजा किताब अल-इकामा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते इतने रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक और ज़मीन जो है वो गीली हो जाया करती थी। कब्र व आखिरत में भी दर्द के ऊपर रोना, यानी तिरमिज़ी हदीस नंबर 2308 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कब्र जो है वो आखिरत की मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो सारे काम जो है हमारे आसान हो जाएंगे। तीसरा जो है, रोना रहमत की निशानी भी मानी गई है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1303 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम की मौत पर रोकर फरमाया कि आँखें आंसू बहा रही हैं,
दिल गमगीन है मगर ज़बान वही कहती है जिसमें मेरा अल्लाह राज़ी हो। तो नतीजन ये है कि कुरान हदीस दोनों में ही रोना इंसान की कोई कमज़ोरी नहीं बताया गया है, बल्कि यह रहमत, दिल नरमी और ईमान की निशानी बताया गया है। दर्द व गम में रोना जायज़ है, मगर अल्लाह से शिकायत करना ये जो है नहीं, बल्कि सब्र करे और दुआ करे। यही जो है अल्लाह ने बताया है कुरान में भी और हदीस में भी। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।